आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो 3 लाख करोड़ की एमएसएमई लोन डिक्लेयर की है वो क्या है, आप उसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, उसके सारे फीचर्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक कोई भी लोन नहीं ले रखी है और अब आपको लोन की जरूरत है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जहां तक ये एमएसएमई लोन की बात करें तो ये कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको कोई अलग से प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अलग से कोलेटरल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये ऑटोमेटिक लोन है, जिसका मतलब ये है कि इस लोन को प्राप्त करने के लिए, इस लोन को लेने के लिए आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अलग से फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल अपनी बैंक में जाना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि मुझे इस लोन का फायदा लेना है। दोस्तों, अगर इसके अंतर्गत आपको लोन लेनी है तो 2 चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि आपकी फर्म का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग यानी कि आपने टोटल जो लोन ले रखी हो वो 25 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको इसके अंतर्गत लोन मिल पाएगी। कितनी लोन मिल पाएगी इसके अंतर्गत, तो आपको कैलकुलेट करना है कि 29 फरवरी 2020 को आपकी लोन की जितनी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यानी कि जितनी भी अमाउंट आप यूज कर रहे हो उसका 20% तक आपको ये लोन मिलेगी। यानी कि 29 फरवरी 2020 को अगर आप 1 करोड़ रुपए की टर्म लोन या कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट कुछ भी यूज कर रहे हो तो उसके सामने आपको 20 लाख रुपए तक इस लोन के अंतर्गत आपको मिल पाएंगे। तो इस लोन के फीचर्स के बारे में हम बात करें तो ये लोन आपको 4 साल के लिए मिलेगी। इसमें इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, यानी कि बैंक्स इसमें मैक्सिमम 9.25% ही ब्याज ले पाएगी और एनबीएफसी इसमें मैक्सिमम 14% तक ही ब्याज इसमें ले पाएगी। और ये लोन आपको 4 साल के लिए मिलेगी, जिसमें पहला 1 साल मोरेटोरियम पीरियड रहेगा, यानी कि पहले 1 साल आपको कोई भी ईएमआई या किस्त नहीं चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें आपको कोई भी गारंटीज फी नहीं चुकानी है। दोस्तों, कई बार इसमें होता यह है कि ये ऑटोमेटिक लोन है, कोलेटरल फ्री लोन है, तो बैंकों को ये चिंता रहती है कि अगर उसके पैसे वापस नहीं आए तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रावधान किया है। गवर्नमेंट ने 41,600 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी ली है, यानी कि जैसे कि हम उसको आम भाषा में बोल सकते हैं कि उसका इंश्योरेंस लिया है। अगर कोई व्यक्ति ये लोन को वापस नहीं कर पाया या इसमें कुछ भी डिफॉल्ट हुआ तो उसकी 100% गारंटी कवरेज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लेगी, यानी कि बैंक आराम से ये लोन अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे। उसके लिए बैंक को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस लोन का एक स्पेशल फीचर ये भी है कि अगर आपकी लोन रेगुलर नहीं है, यानी कि आपने अपनी लोन की किस्त चुकाने में 60 दिन तक का डिले भी अगर किया है तो भी आपको ये लोन मिल पाएगी। यानी कि आप अपनी लोन को टाइम पे अगर नहीं चुका रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा सिबिल खराब हो गया है, शायद मुझे ये लोन नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं, ये लोन रेगुलर अकाउंट्स वाले SMA 0 यानी कि 30 दिन तक जिन्होंने अपनी लोन टाइम पे नहीं चुकाई और SMA 1 यानी कि जिन्होंने अपनी लोन की किस्त चुकाने में 60 दिनों तक का डिले किया है, उनको भी मिलेगी। दोस्तों, इस एमएसएमई लोन के 2 बड़े प्रॉब्लम है। सबसे पहला ये कि उन बिजनेसमैन, उन लोगों को इसके अंतर्गत लोन नहीं दी जाती जिन्होंने अभी तक कोई लोन नहीं ले रखा है और अब उन्हें लोन की जरूरत है, उनके लिए इसमें लोन देने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। और उसके अलावा कोई स्टार्टअप कंपनीज है जो अपना बिजनेस अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो उन्हें भी ये लोन नहीं मिल सकती। उनके लिए 2 लोन के ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें से सबसे पहला है मुद्रा लोन और दूसरा है PSB लोन इन 59 मिनट्स। इसको लेकर के हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं, आप उसमें जाके डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।